हेलो एंड वेलकम। और आज हम बात करने वाले हैं उन सुहाने दिनों की जब मैं इंडिया में था। आई वाज डूइंग माय मास्टर्स एंड आई यूज्ड टू इंटरैक्ट विद लॉट ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स एज वेल, जो कि पीएमआरएफ की स्कॉलरशिप भी ले रहे होते थे। एंड वी एज अ स्टूडेंट्स इन इंडिया वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट फाइलिंग फॉर टैक्स रिटर्न्स। ये टैक्सेस भरने का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं फॉर अस as a students in India, because we are exempted. Any scholarship that we are getting, it is exempted from the taxes, be it PMRF, the prestigious PMRF, or any other PhD scholarship or GATE scholarship. But here in US, the reality is you have to pay taxes on any scholarship that you are using as a living expense. That's a reality, right? I don't know कितने लोगों को ये पता है या नहीं पता है, but you have to pay your taxes and file for the tax return. Now, लेट्स ब्रेक इट डाउन इन ईजी स्टेप्स। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक अ वीडियो अबाउट दिस। लेट्स गेट इनटू इट। टैक्सेस इन यूएस आर वेरी सिमिलर टू योर इंडियन टैक्सेस। जैसे इंडिया में टैक्स स्लैब्स होते हैं, वैसे यूएस में भी टैक्स के स्लैब्स होते हैं बेस्ड ऑन योर इनकम लेवल। इफ इट इज लेस देन $10,000 आपको 10% टैक्स स्लैब में होंगे, एंड एनीथिंग अबव $10,000 अप टू 15,000 में भी 12% होगा। दीज नंबर्स आर नॉट एट ऑल ऑथेंटिक, ये आपको जाके चेक करना होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। बट ऐसे ही टैक्स स्लैब्स यहाँ पे भी डिफाइंड है जैसे इंडिया में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो भी हैं वो सेम है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपको एज अ स्टूडेंट यहाँ पे ऑन F1 वीजा यू हैव टू पे टैक्सेस। नाउ दो चीज़ों को आपको ध्यान देना है। पहला है फेडरल टैक्स एंड द सेकंड इज स्टेट टैक्स। नाउ फेडरल टैक्स वो टैक्स है जो कि यूएस गवर्नमेंट को जाता है, जो कि अगेन जो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको अपनी इनकम में से देना होगा। एंड व्हाट इज दैट इनकम एट द वेरी फर्स्ट प्लेस? इट इज दिस स्टाइपेंड दैट यू आर गेटिंग इन योर PhD मास्टर्स एज अ RA और अ TA, राइट? दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द विनिंग प्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कॉम्पिटिशन जीता, मे बी अ पोस्टर कॉम्पिटिशन और मे बी सम हैकाथॉन और मे बी सम कॉन्फ्रेंस, आपको स्कॉलरशिप मिला है, यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट एज वेल, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज दैट इन योर लिविंग एक्सपेंसेस, सो दैट इट बिकम्स टैक्सेबल। एंड आई मस्ट रिमाइंड यू, मेरा नॉलेज बेस भी लिमिटेड है। दिस इज व्हाट आई नो एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। इसको कोई टैक्स एडवाइस मत लेके शुरू हो जाना कि इसने तो ऐसा बोला था, लेट्स फाइल फॉर द टैक्स, इसको डिडक्शन कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग। तो फेडरल टैक्सेस के लिए तो आप IRS की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि आप कौन से टैक्स स्लैब में आ रहे हैं। यूजुअली आप 10 to 12% में आओगे, लाइक फर्स्ट $11,900 would be charged at 10% and then the additional would be charged at 12%. ये तो हो गया आपका फेडरल टैक्स। इसके अलावा आता है स्टेट टैक्स। नाउ नॉट ऑल द स्टेट्स इन US रिक्वायर यू टू फाइल फॉर स्टेट टैक्स, बट कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको स्टेट टैक्स भी देना होगा। मोस्टली सभी लोग वैसे स्टेट टैक्स लेते हैं। जैसे मैं आयोवा में हूँ, तो आयोवा में अराउंड 4% का स्टेट टैक्स होता है ऑन ऑल द टैक्सेबल इनकम, द ग्रॉस इनकम दैट यू हैव इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। थोड़ा सा फाइनेंशियल भी है, और ये मैं मानता हूँ एक कमी भी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। लोगों को स्कूल में या बैचलर्स में थोड़ा बहुत टैक्स का नॉलेज देना चाहिए। मुझे भी नहीं था, मैंने भी मास्टर्स में आके एक आधा ऑनलाइन कोर्सेज मैंने किए थे। दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट दिस टैक्स स्लैब, डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस और वगैरह वगैरह क्या होता है। सेम थिंग अप्लाइज इन US एज वेल। इट्स जस्ट यू हैव टू सिट फॉर 1 or 2 hours, स्क्रॉल थ्रू ऑल दोज वेबसाइट, यू विल रियलाइज कि हाँ कितना मुझे टैक्स देना है और क्या देना है। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर कंसिडरिंग कमिंग टू US फॉर योर PhD और मास्टर्स एंड जो भी है। इस ईयर की जो डेडलाइन है दैट इज़ April 15। April 15 से पहले यू हैव टू फाइल योर फेडरल टैक्स रिटर्न्स, एंड April 30 इज़ फॉर द स्टेट टैक्स रिटर्न फॉर आयोवा। आई डोंट नो अबाउट योर स्टेट, वो आपको चेक करना होगा अगर आप US में हो, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ये भी चीज़ है। नाउ अब बात करते हैं कि हाउ विल यू फाइल फॉर योर टैक्सेस। ऐसे ईजी है, उतना ज़्यादा कुछ टिपिकल चीज़ नहीं है। अब तो इंडिया में भी यू हैव ऑनलाइन पोर्टल फ्रॉम वेयर यू कैन फाइल योर टैक्सेस। ऐसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं। फ्यू ऑफ द वेल नोन आर टर्बो टैक्स, उसके अलावा यू कैन यूज स्प्रिंट टैक्स, एंड इन सम केसेस जिस भी यूनिवर्सिटी में आप हैं वहाँ के बिजनेस कॉलेजेस में भी वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वेयर यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट, आप जाके यू कैन फाइल फॉर इनकम टैक्स। अब टैक्सेस भरने के लिए आपको एज एन इंडिविजुअल क्या देना होगा, बिकॉज यू आर नॉन इमिग्रेंट एलियन हियर इन US F1 वीजा पे आप पढ़ने आए हो, स्टिल यू हैव टू पे द टैक्सेस। उसके हिसाब से आपको कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं। अब फॉर्म्स का डिटेल मैं बताता हूँ। W2 एक फॉर्म होता है, उसके अलावा होता है 1098T, एंड उसके अलावा होता है फॉर्म 1040 जो कि फेडरल टैक्स रिटर्न के लिए होता है। एंड इफ यू ऐड IA 1040 दैट इज आयोवा स्टेट का 1040 स्टेट टैक्स रिटर्न। सो ये जो फॉर्म्स होते हैं ये कुछ भरने होते हैं। अगर आप खुद भर रहे हो यूजिंग स्प्रिंट टैक्स और टर्बो टैक्स, वहाँ पे ये सब फॉर्म्स आपको भरने होंगे। अगर आप बिजनेस कॉलेजेस में जाके भर रहे हो यूजिंग द सर्विस दैट यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग, वहाँ पे वो लोग खुद भरेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट साइन। आपको अपने साथ SSN लेके जाना होगा, आपका W2 प्रिंट करा के ले जाना होगा, 1098T आपको अपने साथ लेके जाना होगा, एंड कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वैसे बता देते हैं, उसके हिसाब से आप लेके जा सकते हो, एंड यू कैन फाइल फॉर योर टैक्सेस। तो बस ये एक छोटी सी चीज़ मैं शेयर करना चाहता था कि टैक्सेस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हो। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जैसे इंडिया में होता है इफ़ यू आर गेटिंग 12,500, शायद अब तो बढ़ गया है,
इन पीएचडी, पीएमआरएफ एंड मास्टर्स एज वेल। और उसमें से अगर आप लिविंग एक्सपेंस अपना निकालते थे, वट एवर इज़ लेफ्ट विद यू इज़ योर सेविंग, यू कैन कीप दैट इन योर पॉकेट एज इट इज़। कोई उसमें से 1% भी टैक्स आपसे नहीं लेगा। बट यूएस में ऐसा नहीं होता है। जो आपको स्टाइपेंड मिलता है उसमें से भी टैक्स कट के ही मिलता है। कुछ एक बेयर मिनिमम होता है अमाउंट, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू आर फाइलिंग फॉर इनकम टैक्स रिटर्न एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वहाँ पर डिसाइड होता है वेदर यू आर गेटिंग सम टैक्स रिटर्न्स, मे बी स्टेट टैक्स रिटर्न, मे बी फेडरल टैक्स रिटर्न, जो भी होगा, और मे बी यू हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा एज वेल, राइट। अब इसमें एक और चीज़ का ध्यान आपको देना है, वो है कि यू कैन फाइल फॉर डिडक्शंस। और डिडक्शंस क्या होते हैं? वेल, उसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, बट ये वो चीज़ें होती हैं जिसको यूज़ करके यू कैन रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डिडक्शंस। नाउ डिडक्शंस आर दोज एक्सपेंसेस दैट यू कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम, सो दैट आपका जो इनकम टैक्स निकल के आ रहा है, जो टोटल ग्रॉस इनकम टैक्स निकल के आ रहा है, वो कम हो जाए। अब डिडक्शंस क्या हो सकते हैं? अगर आपने कोई चैरिटी करी है, या अगर आप मॉर्गेज का पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए 401k इसके लिए पेमेंट कर रहे हो, या फिर हेल्थ प्लान्स के लिए कुछ पेमेंट कर रहे हो, वो सब डिडक्शंस में आता है। अब स्टूडेंट्स के लिए डिडक्शंस थोड़े लिमिटेड होते हैं, उतने ज़्यादा आप डिडक्शंस पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि डिडक्शंस क्या होते हैं, ये मैं बताना चाह रहा था। एंड दैट्स इट, very brief introduction about taxes in US as a student. I'm soon going to file my income tax return. Either I'll use the college service, but मैं चाह रहा हूँ कि इस बार मैं खुद फाइल करूँ using Sprint Tax. I'll keep you guys posted about मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैंने क्या क्या सीखा है, exactly what documents do you need, और कौन कौन से वो फॉर्म्स हैं जो आपको फिल करने पड़ेंगे in order to file the income tax return, और कितना टैक्स मेरा गया है, कितना मुझे मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ बताया जाएगा इन डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर वीडियोस अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। जाके देखो, सीखो, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, मैं खुद सीख के आपको भी उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रहा हूँ। एंड दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।